हाँ जी, तो अभी तक हमने जायसे के बारे में पढ़ा और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है उस्मान से, जो कि जहांगीर के समकालीन कवि थे। इन ये जो थे उन्हीं के टाइम में, जस्ट जहांगीर के वर्तमान टाइम में थे। गाजीपुर में रहने वाले थे। इनके पिता का नाम था शेख हुसैन। 5 भाई थे इनके। ये मतलब टोटल खुद 5 भाई थे, जिनमें से 4 भाइयों के नाम शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह और शेख हसन। ये इनके 4 भाई हैं, जिनमें ये खुद मान अपना उपनाम जो थे वो मान लिखा था इन्होंने। और ये जो निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा थे, उनके शिष्य थे ये। उस्मान ने संवत्सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों की, बादशाह जहांगीर की और शाह निजामुद्दीन औलिया और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। अब इसने देखिए, बादशाह की लिखी है प्रशंसा, फिर शाह निजामुद्दीन औलिया की लिखी है और उसके बाद में इन्होंने हाजी बाबा की भी प्रशंसा की है। उसके आगे उन्होंने गाजीपुर नगर का भी वर्णन करके कवि ने अपना परिचय भी दिया है। मतलब ये ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें कवि ने खुद का परिचय भी दिया है और अपने समकालीन बादशाह की भी प्रशंसा की है, तो वो है उस्मान की चित्रावली। ठीक है। आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर 4 पढ़े हम सिखा, देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पे अमर रहाई, वचन समान सुधा जग नाही, जे ही पाए कवि अमर रहाई, मोहु चाऊ उठा पुनि दिए हिये, हो अमर यह अमृत पिए। कवि ने योगी ढूंढन खंड में काबुल, बदख्शा, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात है कि जोगियों का अंग्रेजी में के द्वीप में पहुंचना है। बलदीप देखा अंग्रेजा, तहां जाई जेही कठिन करेजा, ऊंच नीच धान संपत्ति हेरा, मद बराह भोजन जिन केरा। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं, उन सभी विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है। जैसे कि कवि ने स्वयं कहा है, कथा एक मैं ये उपाय कहत मीठ और सुनत सुहाई। कथा का सारांश ये है कि जो नेपाल था, नेपाल के राजा थे धरणीधर। नेपाल के राजा धरणीधर पंवार के पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार में मार्ग भूल देव की मंडी में जाकर सो गया। देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया और अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया। और कोई उपयुक्त स्थान न देख देवों ने राजकुमार को राजकुमारी की चित्रसारी में ले जाकर रख दिया और आप खुद उत्सव देखने लग गए। राजकुमार जो था, वो राजकुमारी का चित्र टंगा देखकर उसी पर आसक्त हो गया और अपना भी एक चित्र बनाकर उसी की बगल में टांग कर सो गया। देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मंडी पर ले आए। जागने पर कुमार को चित्रावली घटना स्वप्न सा मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देखकर उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ। वह चित्रावली से के प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच में उसके पिता के आदमी आकर उसको राजधानी में ले गए, पर वहां पर वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहता। अंत में अपने सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी
में गया और वहां पर बड़ा भारी अन्न सत्र खोल दिया। राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देखकर प्रेम में विह्वल हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की मां हीरा से चुगली की और कुमार को का वह चित्र धो डाला। कुमारी ने जब दे सुना तब उसने उस कुटीचर का सिर मुंडवा कर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार के उस अन्न सत्रा में पहुंच गया और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। वहां पर वैश्य मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ। पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमारी को अंधा कर दिया और गुफा में डाल दिया, जहां पर उसे एक अजगर निकल गया। पर उसके विरह की ज्वाला से घबरा कर उसने उसे चट उगल दिया। मतलब सांप जो अजगर उसको निगल गया था ना, तो उस राजकुमारी के अंदर विरह की इतनी ज्यादा ज्वाला थी कि वो अजगर उस सहन नहीं कर पाया और उसको उल्टी की तरह निकाल दिया वापस। वहीं पर एक वन मानुष ने उसे एक अंजन दिया, जिससे कि उस अंजन मतलब कि आंख में डालने के लिए सुरमा दिया, जिससे कि उसकी दृष्टि फिर से ज्यों की त्यों हो गई। वह जंगल में घूम रही थी कि एक हाथी ने पकड़ लिया, पर उस हाथी को एक पक्षीधर ले उड़ा और उसने घबरा कर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहां से घूमता फिरता कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहां से घूमता फिरता हुआ कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुंचा और राजकुमारी कमलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहां आई तो देखकर मोहित हो गई। उसने उसे अपने यहाँ पर भोजन के लिए बुलवाया। भोजन में अपना हार रखवा कर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया। इस बीच सोहिल नाम का कोई राजा कमलावती के रूप की प्रशंसा सुनकर उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ाया। सुजान कुमार ने उसे मारकर भगा दिया। अंत में सुजान कुमार ने कमलावती से चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। कमलावती को लेकर कुमार गिगनार की यात्रा के लिए गया। इधर चित्रावली के भेजे गए योगी दूत ने गिगनार में उसे पहचाना और चट चित्रावली को जाकर संवाद किया। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर से लौटा और सागरगढ़ में धुई लगाकर बैठ गया। कुमार सुजान उस जोगी की सिद्धि सुनकर उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। फिर इसी बीच वहां पर सागरगढ़ में एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध में के गीत सुनाए, जिसे सुनकर राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने 4 चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों के राजकुमारों के चित्र लाने के लिए भेजा। इधर चित्रावली का भेजा हुआ जोगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसके आने का समाचार कुमारी को देने के लिए आ रहा था। एक दासी ने वह समाचार द्वेषवश रानी से कह दिया और वह दूत मार्ग में ही कैद कर लिया गया। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम लेकर पुकारने लगा। राजा ने उसे मारने के लिए मतवाला हाथी छोड़ा, पर उसने उसे मार डाला। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा ही रहा था कि इतने में भेजे हुए 4 चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ के सोहिल को मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर आ पहुंचा। राजा ने देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है। तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह करा दिया। कुछ दिन सागरगढ़ की कमलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंसमित्र को दूत बनाकर भेजा और जिसने भ्रमर की अन्योक्ति द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम का स्मरण कराया। और इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में कमलावती को भी साथ लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र में तूफान का वर्णन किया। अंत में राजकुमार ने
राजकुमार अपने घर नेपाल पहुंचा और उसने वहां दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज किया। जैसा कि कहा जा चुका है, उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी के पहले के कवियों ने पांच पांच चौपाइयों अर्दलियों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 7 चौपाइयों के का क्रम रखा। यही क्रम उस्मान ने भी रखा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कहानी ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक माना है। कहा है, महादेव जी राजा धरणीधर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं कि देखो देत हो आपन अंसा, अब तो हो ही हो निज वंशा। कमलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती है। सुजान का अर्थ ज्ञानवान है। साधन काल में अविद्या को बिना दूर रखे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न होने पर तक कमलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा लिखी थी। जायसी की पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान, महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। सरोवर क्रीड़ा के वर्णन में एक दूसरे ढंग से कवि ने ईश्वर की प्राप्ति की साधना की ओर संकेत किया है। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छुप जाती है कि मुझे जो ढूंढ ले उसकी जीत समझी जाएगी। सखियां ढूंढती हैं और नहीं पाती है। सरोवर ढूंढी सब पची रही, चित्रिनी खोज न पावा कहीं। निकसी तई भई बैरागी, धार ध्यान सुख बिनवे लागी। गुप्त तो ही पावई का जानी, प्रकट मह जो रहे छपानी। चतुरानन पढ़ी चारु वेदा, राखो जी पे पाँव न भेदू। हम अंधी जही आप न सूझा, भेद तुम्हारा कहाँ लो बूझा। कौन सो ठाऊं कहाँ तुम जानी, हम चक जोगी जाति न देखी का देख ही काहि। पावे खोज तुम्हारा जो, जेहि दिखरावहु पंथ। कहा होई जोगी भय, पर बहु बड़े ग्रंथ। विरह वर्णन के अंतर्गत षट ऋतु का वर्णन सरस और मनोहर है। ऋतु वसंत नूतन बन फूला, जह जह भौरा कुसुम रंग भूला। अहि कहा सो भ्रमर हमारा, जेहि बिनु बसंत उजारा। रात बरन पुनि देख न जाई, मानहु दवा देऊ दिसिलाई। रतिपति दर्द ऋतुपति बलि, कानन देई आई दलमली। ये हुआ उस्मान कंप्लीट। अब है शेख नबी। ये जौनपुर जिले के दोसपुर में मऊ नामक स्थान पर रहने वाले थे और 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान थे। ये भी जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान भी जहांगीर का समकालीन था। इन्होंने ज्ञानदीप नामक आख्यान काव्य लिखा, जिसमें कि ज्ञानदीप और रानी देवयानी की कथा है। यहीं प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। पर जैसा कुछ कहा जा चुका है, काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तो उसमें प्राचुर्य काल के पीछे कुछ दिनों तक समय समय पर शैली की रचनाएं बहुत थोड़ी होती रहती हैं, पर उनके बीच कालांतर भी अधिक रहता है और जनता पर उसका प्रभाव भी वैसा नहीं रह पाता। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियां लिखी गई, उनका संक्षिप्त वर्णन नीचे किया जाता है। कासिम शाह के दरियावाद बाराबंकी के रहने वाले थे। कासिम शाह दरियावाद बाराबंकी के रहने वाले थे। संवत 1788 तक लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नामक कहानी लिखी। हम याद भी करते हैं इसको, कासिम शाह हंस जवाहिर। ये इनकी कहानी है। इसमें कि राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। फारसी अक्षरों में छपी इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है। उसमें कवि ने शाही वक्त का इस प्रकार उल्लेख करके, मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानू का मन गुन अहि केर बकानू, छाजे पाट छत्रा सिर ताजू, नावही
शीस जगत के राजू, रूपवंत दर्शन मुखराता, भागवंत ओहि कीन्ह विधाता। दरबवंत धर्म मह पूरा, ज्ञानवंत खंडर मह सूरा। अपना परिचय इन शब्दों में दिया है। दरियाबाद मांजमम ठाऊं, अमानुल्लाह पिता कर नाऊं। तहवा मोहि जन्म विधि दीन्हा, कासिम नाम जाति कर हीना। तेहु बीच विधि कीन्ह कमीना, ऊंच सभा बैठे चित दीना। ऊंच संग ऊंच मन भावा, तब भा ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा। ऊंचा पंथ प्रेम का होई, तेहि मह ऊंच भये सब कोई। कथा का सार कवि ने दिया है। कथा जो कि एक गुप्त मह रहा, सो प्रकट उचारी मैं कहा। हंस जवाहर विधि अवतारा, निर्मल रूप सो देई सवारा। बलख नगर बुरहान सुल्तानु, तेहि घर हंस भये जग जानू। आलम शाह चिनपति भारी, तेहि घर जन्मी जवाहर वारी। तेहि कारण वह भयउ वियोगी, गेहु सो चाड़ी देस होई जोगी। अंत जवाहिर हंस घर आनी, सो जग मह यह ज्ञान बखानी। सो सुनि ज्ञान कथा में कीना, लिखेहु सो प्रेम रहे जग चीना। इनकी रचना बहुत ही निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह पर जायजे की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है। नूर मोहम्मद ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद जो थे ये दिल्ली के बादशाह थे, मोहम्मद शाह उनके समकालीन थे। सबरहद नामक स्थान पर रहने वाले थे, जो कि जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। पीछे पीछे सबरहद से ये अपनी ससुराल भादो जिला आजमगढ़ चले गए। इनके ससुर शमसुद्दीन का और कोई वारिस नहीं था, इससे वे ससुराल में ही रहने लगे। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सबरहद ही में रहे। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हुए, गुलाम हुसैन और नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन की वंश परंपरा में शेख फिजा हुसैन अभी भी वर्तमान में हैं, जो कि सबरहद और कभी कभी भादों में भी रहा करते हैं। अवस्था इनकी 80 वर्ष की है। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफियों से अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रोज़तुल हक़ाइक़ इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थी, जो कि असावधानी के कारण नष्ट हो गई। इन्होंने 1157 हिजरी संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। कवि ने प्रसंगानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है। करो मोहम्मद शाह बखानू है, सूरत देहली सुल्तानो। धर्मपंथ जग बीच चलावा, निबर न सरबे सो दुख पावा। बहुत सलातिन जग केरे, आई साहस बने हैं चेहरे। सब कहू परदाया धारई, धर्म सहित सुल्तानी करई। कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बांधी है। मन द्रग सो इक रति मंझारा, सूझी परा मोहि सब संसारा। देखियो एक नीक फुलवारी, देखियो तहा पुरुष ओ नारी। दो मुख शोभा बरनी न जाई, चंद सूरज उतरे भउ आई। तपी एक देखेउ ठाऊ, पूछेउ तासो तिन्ह कर नाऊं। कहा अजय राजा ओ रानी, इंद्रावतीयो कुंवर ज्ञानी। आगमपुर इंद्रावती कुंवर कालिंजर रास, प्रेम हुते दोनों कह दीना अलख मिलाए। कवि ने जायसी से पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ में सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। इसी ग्रंथ को इनका एक ग्रंथ फारसी अक्षरों पर में लिखा मिला है, जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा है,
जो कि सूफी रचनाओं से बहुत ही अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों करते हो। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी। जानत है वह सिरजनहारा, जो कुछ मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ, का जो बहुते हिंदी भाखेऊ। मन इस्लाम मरिकले मांजेऊ, दीन जेवरी करकस भांजेऊ। जह रसूल अल्लाह प्यारा, उम्मत को मुक्तावन हारा। तहाँ दूसरो कैसे भावे, जछ असुर सुर काज न आवे। इसका तात्पर्य यह है कि 1800 संवत तक आते आते मुसलमान हिंदी के किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं, उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान नहीं था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद के इस कथन से मिलता है। कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी बाके पर आवा। छाड़ी पारसी कंद नवाते, अरुझाना हिंदू सब रस बाते। अनुराग बांसुरी का रचना काल 1178 हिजरी अर्थात 1821। कवि ने अपनी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है। पर यह सारी कहानी वो सारे पात्र ही रूपक है। एक विशेषता और चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो कि सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। रचना का थोड़ा नमूना नीचे दिया जाता है। नगर एक मूर्तिपुर नाऊ, राजा जीव रहे तहीं ठाऊं। का बरनो वह नगर सुहावन, नगर सुहावन सब मन भावन। यह शरीर सुहावन मूर्तिपुर, यह जीव राजा जीव जाहु न दूर। तनुज एक राजा के रहा, अंतःकरण नाम सब कहा। सौभाग्यशील सुकुमार सयाना, सो सावित्री संवाद समाना। सरल सरनी जो सो पग धारे, नगर लोग सूधो पग परे। वक्र पंथ जो राखे पाऊँ, वह अवध सब होई बटाऊ। रहे संघाती ताके पत्तान ठाव, एक संकल्प विकल्प सो दूसर नाव। बुद्धि चित दुई सखा सरेखे, जगत बीच गुण अवगुण देखे। अंतकार करन पास नित आवे, दर्शन देखि महासुख पावे। अंधकार तेहि तीसर सखा निरंतरा, रहु चारिके अंतर ने सुख अंतरा। अंतःकरण सदन इक रानी, महामोहनी नाम सयानी। बरनी न पारो सुंदर ताई, सकल सुंदरी देखी लजाई। सर्व मंगला देखी असीसे, चाहे लोचन मध्य बईसे। कुंतल झारद फांदा डारे, लख चितवन सो चपला मारे। अपने मंजू रूप वह दारा, ग्रूप गर्विता जगत मंझारा। प्रीतम प्रेम पाई वह नारी, प्रेम गर्विता भई प्यारी। सदा न रूप रहत है अंत न साई, प्रेम रूप के न सही ते घटी जाई। जैसा कि कहा जा चुका है, नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह पर इसका सबूत देना पड़ा है। इस्लाम के पक्के अनुयायी थे वे, अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं। यह बांसुरी सुने सो कोई, हृदय स्रोत खुला जई होई।
निसरत नाद बारुनी साथा, सुनि सुनि चेत रहे किति के ही हाथा। सुनते जो यह शब्द मनोहर, होत अचेत कृष्ण मुरलीधर। यह मोहम्मदी जन की बोली, जामे कंद न बाते घोली। बहुत देवता को चित हरे, बहु मूर्ति औंधी होई पड़े। बहुत देव हरा ठाई गिरावे, शंखनाद की रीति मिटावे। जह इस्लामे मुख सो निसरी बात, तह सकल सुख मंगल कष्ट न साथ। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जाती है। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा की एक कहानी लिखी थी, पर इसकी रचना बहुत ही निकृष्ट है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक उस परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा का उल्लेख योग्य है। अब प्रकरण 4 स्टार्ट हो जाता है, जो कि आज हम नहीं करेंगे, ये कल ही करेंगे। प्रकरण 4 में है भक्ति काल की राम भक्ति शाखा।